Hello friends, this is Mohammed Saklan. Today's now I am going to start a new topic of fundamental of partnership, that is partnership deed agreement. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और ये हम लोगों को क्यों पढ़ना है, आखिर इसकी क्या नीड है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में. ओके फ्रेंड्स, a partnership deed is a written document containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights and duties of partners is known as partnership deed. फ्रेंड्स, पार्टनरशिप डीड कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनर्स के बीच में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एक एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है. और उनके यूँ कह लें कि एक पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा, क्या ड्यूटीज़ होगा, उनके सारे जो काम हैं, जैसे उन लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है. दूसरी बात, उन लोगों का इस पार्टनरशिप फर्म में कितना प्रॉफिट होगा, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, किस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा. ये सारे के सारे जो हैं टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप डीड में होते हैं. A partnership agreement is also known as articles of partnership. Okay. इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं. और ये पार्टनरशिप डीड जो है ये आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर रिटन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पार्टनर्स के बीच में तो उस रिटन डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा रहता है कि जब हमने अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था और जिस वक्त हमने पार्टनरशिप डीड बनाया था तो उसमें हमारे क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे, वो सारे के सारे उसमें लिखे होते हैं. तो इसलिए पार्टनरशिप डीड अगर लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके फ्रेंड्स, हम कुछ बात करेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड से कैसे अलग हैं. जब हम पार्टनरशिप का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें वो लास्ट में लिखा रहेगा कि इस क्वेश्चन को आपको ये जो क्वेश्चन है इसे आपको पार्टनरशिप डीड के थ्रू सॉल्व करना है या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा सॉल्व करना है. एक चीज़ और, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि आपको क्वेश्चन किस तरह से किससे सॉल्व करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से या पार्टनरशिप डीड से, तो उस केस में हम उस क्वेश्चन को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि जो जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसी टर्म्स एंड कंडीशन को वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. ओके तो कुछ प्रोविज़न्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. पहला प्रोविज़न्स है सैलरी एंड कमीशन. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सैलरी एंड कमीशन की. तो इसमें क्या है कि नो सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड और पेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू एनी पार्टनर्स. किसी भी पार्टनर्स को ना ही सैलरी दिया जाएगा और ना ही कमीशन दिया जाएगा. ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है. दूसरा पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपके फर्म में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, irrespective of amount of capital contribution, okay. Then है no interest will be allowed on capital. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे बट ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हो कि कोई पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का अधिकार रखता हो तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या फिर पार्टनरशिप डीड से। उस केस में ये स्पेशल केस है कि कोई पार्टनर्स जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। फिर उसके बाद पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑन लोन बाय ए पार्टनर्स। Where a partner gives advance or loan to the firm, interest at the rate of 6% per annum is to be allowed. अगर कोई पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस केस में उसे 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, चाहे आपके फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, okay. Then interest on drawings. No interest on drawings will be charged to a partners. किसी भी पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये समझ में आया कि ना ही किसी पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। बस यहाँ पे 2 पॉइंट निकल कर सामने आई है कि हर पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वल मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हुआ तो इक्वल मिलेगा, लॉस हुआ तो इक्वल बेयर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑन लोन में क्या कंडीशन है कि चाहे आप किसी से भी बना रहे हो, चाहे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, आप फर्म को जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% जो है देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म की प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओके। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टनर्स एग्री होते हैं कि ये इन पांचों में से जो है किसी एक पर वो एग्री होते हैं। चाहे मान लो कि आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन लिखा हुआ है कि हर पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलेगा, तो उस केस में हम सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स को देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उस पर चार्ज करेंगे, ओके। देन आपका एक पॉइंट आता है वाई पार्टनरशिप डीड इज इम्पॉर्टेंट, ओके। पहले ही बताया था कि ये जो है पार्टनर्स के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूज़न को दूर करता है, ओके, बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि किस पार्टनर्स का क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, सारी चीज़ उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और क्या क्या प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। पहला पॉइंट है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। नो पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर्स इनटू ए फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आप किसी भी किसी नए पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के। मान लीजिए
कि ए, मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और मिस्टर डी जो है इस पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है, तो ये सी से ही कंसल्ट करके इस पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो पाएगा। सी जो पार्टनर है ये अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स ए और बी से भी कंसल्ट करेगा। अगर ए बी सी अगर तीनों एग्री हैं तभी डी जो है इस पार्टनरशिप में शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, then admission of minor. A minor cannot be a partners in a firm, but with the consent of all the partners he may be admitted to the benefits of the firm. एक माइनर जो है किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स नहीं बन सकता है, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री हों तो उस पार्टनरशिप के प्रॉफिट का हिस्सा हम उसे दे सकते हैं। ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।